नमस्कार, वेलकम बैक टू अवंती फिल्म्स मूवी बिज। मेरे साथ है मिस्टर दिग्विजय ऑफ बॉलीवुड प्रेमी, जाने माने हमारे ये भी ट्रेड एनालिस्ट है फ्रॉम द मासेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड क्लासेस का भी टेस्ट समझते हैं, अभी काफ़ी मैच्योर्ड हो गए हैं। वेलकम टू आवर शो। एंड नरेंद्र गुप्ता जी तो पुराने खलीफे हैं हमारे, ये किंग स्टार फिल्म सिटी में इन्होंने बहुत जलवे दिखाए हैं। अभी भी इनकी चर्चा हर जगह मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे को लोग बोलते हैं पकड़ के, नरेंद्र गुप्ता जी को यार थोड़ा कंट्रोल करो। क्या कंट्रोल करूं मैं आपको यार, यू आर अभी सेंसर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा लगता है हमारे कंट्रोल शो करना है तो पे। मेकर्स को कंट्रोल करो, जो एक से एक घटिया पिक्चर बना रहे हैं उनको कंट्रोल करो ना यार। मैं तो सच्चाई बताता हूँ, जो इंडस्ट्री की सच्चाई है सर। लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे ही बिरादरी है हमारे, तो हम कहीं भी कोई ऐसे गंदे शब्द तो कभी यूज करते ही नहीं हमारे शो में। वी ऑलवेज ट्राई टू यूज डिसेंट वर्ड्स इवन इफ यू वांट टू एक्सप्रेस आवर क्रिटिसिज्म फॉर एनीथिंग। तो एनीवे, थैंक यू सो मच। आप हमारा शो देखते हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, हमको फॉलो करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव योर कमेंट्स, वी ऑलवेज ट्राई टू सी दैट वी रिस्पॉन्ड योर कमेंट्स। मगर अभी हम बात करेंगे बॉलीवुड ट्रेड की बातें करेंगे जो लास्ट वीक फिल्में रिलीज हुई। जी हाँ, क्योंकि हम हमेशा ये एक परंपरा रखी हमने कि जो पिक्चरें फेयर कर रही है, कैसे कर रही है। होम बाउंड जो ऑस्कर में भी सिलेक्ट हुई, एक उसके बारे में बात करेंगे आपसे भी, फ्रॉम गेटी गैलेक्सी जेमिनी, फ्रॉम द मासेस पॉइंट ऑफ व्यू। होम बाउंड भले ऑस्कर के लिए सिलेक्ट होगी, बट इट्स योर ड्यूटी टू टॉक अबाउट दैट फिल्म टू। एंड ओजी के बारे में, एंड अजय एक फिल्म बनी थी ऑन चीफ मिनिस्टर योगी साहब के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा दिग्विजय जी, आप बताओ ये होम बाउंड कैसा रहा आपके हिसाब से पिछला वीक? ऑस्कर के लिए सिलेक्ट हुई है, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर से? सर, पिक्चर को शोज बहुत कम दिए थे, सिलेक्टेड थिएटर्स में दिए थे, और मैंने पब्लिक से रिपोर्ट पूछना चाहा और थोड़ा बहुत रिपोर्ट भी मुझे मिला। पब्लिक को काफ़ी पसंद आई पिक्चर, बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली आर्टी टाइप ऑफ फिल्म। तो क्लासेस ने ज़्यादा पसंद किया इस पिक्चर को, मासेस नहीं गई अंदर देखने के लिए, लेकिन जितने लोग भी बाहर आए देख के, एवरीवन लव्ड द फिल्म, बोला कि यार पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है। मेरा एक सवाल था उन लोगों से कि क्या जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, क्या पाएगी कि नहीं, एटलीस्ट फर्स्ट 5 में आएगी या नहीं आएगी। तो उनका कहना था कि आनी तो चाहिए। बाकी किसी ने ऐसा फॉर्मली थप्पा नहीं लगा के बोला कि यार आएगी करके, आनी तो चाहिए, ऐसा एक वेग आंसर मैक्सिमम लोगों का मिला मुझे। बट ईशान कट्टर एंड विशाल जेठवा, इन दोनों के परफॉर्मेंसेस की जम के तारीफ की है लोगों ने। मुझे नहीं लगा था ईशान की इतनी तारीफ होगी, लेकिन फिर भी ही मेड इट इन दिस फिल्म, ही इज डन अ गुड जॉब। साथ में इवन जानवी कपूर भी, भले छोटा सा रोल था बट साथ में बहुत ना के बराबर थी जानवी, ठीक है, बट शी इज ट्राइड टू बी देयर। शी वाज नॉट कि कुछ स्टिग्मा नहीं लगा, सब साथ में सेल कर गए। नरेंद्र जी, आपसे पूछूंगा मैं कि जैसे पहले फिल्में आर्टी आती थी तो हिट हो जाती थी, पैरेलल सिनेमा का जन्म हो गया था, अंकुर, निशांत, अर्ध सत्य वगैरह वगैरह, तो आज उस कैटेगरी में ये फिल्म थिएटर में बिल्कुल ही नहीं चल पाई। बॉक्स ऑफिस वाज एकदम ही ना के बराबर था। आपने भी फिल्म देखी, हमने साथ में देखी, आपको क्या लगा ये क्यों ऐसे हुआ? होम बाउंड फिल्म पहले आपको कैसी लगी? फिल्म, जैसे दिग्विजय ने कहा कि फिल्म रियली अच्छी बनी है, एक ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस बताई जा रही है, एक इंडिया की सच्चाई जो है, जो छोटे छोटे शहरों में, गांव में बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्टर नीरज ने इसको फिल्माया है। कास्ट के ऊपर हो, हिंदू मुस्लिम हो, जो यूथ है बेचारा लाचार है, जॉब नहीं है, हिंदुस्तान की गरीबी है, ऊंच नीच इतनी है कि दूसरे हाथ का पानी नहीं पी सकते, और जो कोविड का पीरियड दिखाया है, कैसे बेचारे लाखों लोग वर्कर एक शहर से अपने गांव में जा रहे हैं। बहुत ही बारीकियों से डायरेक्टर ने स्टडी किया सब्जेक्ट को और एक जीवन चित्रण किया है। पिक्चर काबिल तारीफ बनाई है, लेकिन ऐसी फिल्मों को प्रॉब्लम क्या है कि दर्शक नहीं देखते, फेस वैल्यू ज़ीरो है। ईशान खट्टर लाइन से फ्लॉप पे फ्लॉप देते आ रहे हैं, चाहे वो OTT पे फिल्में हो या थिएटर की हो। विशाल जेठवा ने मर्दानी से अपनी अच्छी पहचान बनाई है, दोनों ने कमाल की एक्टिंग की, बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। एक लगता है कि रियल कैरेक्टर को आप जी रहे हो। मेरी ईशान को एक ही राय है, अभी आपके दांत, दूध के दांत नहीं टूटे हैं,
अपनी माँ की उम्र की जो हीरोइनें हैं, कैटरीना कैफ, भूमि पेडनेकर, नोरा फतेही, उनसे रोमांस करना बंद कर दीजिए। आपके लायक वो सब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसे रियलिस्टिक सब्जेक्ट अप्रोच करो, आपकी एक्टिंग अच्छी आएगी, धीरे धीरे और भी निखरेगी। जैसे कि आपने फिल्म धड़क पहली पिक्चर थी, अच्छा काम किया था धड़क के अंदर, अच्छा बिजनेस किया था। हार्डकोर कमर्शियल के लिए ईशान मिसफिट है टोटली। ऑस्कर के लिए गई है, 24 फिल्मों से लिमिटेड चॉइस थी, फेडरेशन की जूरी थी, उन्होंने इसको सिलेक्ट किया है। लेकिन अक्सर हिंदी फिल्मों का इतिहास बहुत ही खराब रहा है। पिछले 1955 से फॉरेन कैटेगरी की शुरुआत हुई थी, सिर्फ 3 फिल्में नॉमिनेट हुई हैं, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और आमिर खान की लास्ट लगान, जो टॉप 5 के अंदर आई। हर साल फेडरेशन भेजती है पिक्चर, गुमनामी में खो जाती है। RR आउट ऑफ 10 जाके राजा मौली साहब ने डाल दी थी, मिल गया म्यूजिक के लिए अवार्ड, दूसरी बात है। बाकी ऑस्कर हिंदी फिल्मों के लिए ना एक चांद जैसा बोल सकते हैं, चांद को पानी जैसा है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी कैटेगरी में हम लोग कहीं फिट नहीं बैठते सर। पता नहीं, फिल्म तो अच्छी बनाई है, इवन आई लाइक्ड इट। फिल्म में विवरण अच्छा था, फर्स्ट हाफ में भले थोड़ा स्लो था, कहीं कहीं झपकी लगती थी, हालांकि रियलिटी दिखाने की कोशिश की है। सेकेंड हाफ वाज ग्रिपिंग, बड़ा पकड़ लिया उसने, एंड में जाके एक्चुअली क्लाइमेक्स वाज वेरी इफेक्टिव। बहुत अच्छा जब उसका दोस्त जब मर जाता है और उसको फिर तब जाके वो पुलिस में जी हाँ। सिलेक्शन होती, लेटर आती, फिर वो खुद चले जाता है ईशान। तो वो चीज़ें आपने जो बताई, थोड़ा कहीं कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, बट हो सकता है रियलिटी भी हो। इतना ज़्यादा हमारा देश सर रियलिटी इसीलिए कि जो इतनी चीज़ें नहीं है। रियलिटी इसीलिए है क्योंकि जो नीरज जी है ना, वो खुद बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं, और उन्होंने काफ़ी कैरेक्टर जो पिक्चर जिए हैं, उन्हें देखा है, परखा है, तो वो इसलिए संजीव चित्रण हो पाया। उन्होंने ये लाइफ को जिया है सर। जैसे लेकिन मसान भी बनाई मगर सर। इसका क्या है ना, एक कंट्रोवर्सी, पता नहीं, मेरी बातचीत नहीं हुई फेडरेशन से। पिक्चर को सर्टिफिकेट दिया है 12 नवंबर 2025 का, cuts और उसी दौरान फेडरेशन की स्क्रीनिंग शुरू हुई थी ऑस्कर के लिए, जबकि क्लियर कैटेगरी है कि 1 अक्टूबर और 30 सितंबर के बीच में रिलीज पिक्चर वही एलिजिबल है। तो फोर्सफुली 26 को रिलीज हो गई, लेकिन क्या अनसेंसर्ड फिल्म होम बाउंड को देखा फेडरेशन ने? क्या उस टाइम में सेंसर हो गई थी पिक्चर? सही, ये क्वेश्चन मार्क रेज करता है कि 11 फेडरेशन cuts दिए हैं। नहीं फेडरेशन, आज जो फेडरेशन 24 फिल्में देखी, वो सब सेंसर फिल्में होंगी, लेकिन जब सेंसर सर्टिफिकेट आप होम बाउंड का देखेंगे तो 12 सितंबर का है सर। तो आपने क्या अनसेंसर्ड पिक्चर देखी? मतलब क्या स्क्रीनिंग्स उसके पहले से ही शुरू हो गई थी? एग्जैक्टली। अनसेंसर्ड देखी होगी इन्होंने, बाद में सेंसर लेकिन लेकिन तुरंत कैसे रिलीज क्या किया ऑस्कर करण जूरी को जौहर। तो ऑस्कर जूरी का uncensored कैसे एग्जैक्ट, दिखा उनको तो सेंसर पिक्चर दिखनी चाहिए ना जूरी को। वो ये विवाद की ये बात विवाद है, का तो विषय। question मे बी है। सर इंडिया के लिए सेंसर अलग से करके उन्होंने सेंसर पेश किए। नहीं वैसा सेंसर नहीं हो सकता। नहीं, प्रॉपर सर पिक्चर थिएटर आपकी कैटेगरी है, जब तक थिएटर में रिलीज नहीं होती वो एलिजिबल नहीं है। yes. इसीलिए 26 सितंबर चुनी की 30 सितंबर के पिक्चर रिलीज हो जाए। बहुत ही खराब था। मेकर्स ने ये इसका जवाब देना धर्मा प्रोडक्शन को फेडरेशन को देना आप ये चाहिए। क्वेश्चन पूछिए, बात सही है, ट्रेड हमारे एसोसिएशन से पूछिए, हाँ, कि क्या उन्होंने अनसेंसर पिक्चर देखी? टीपी अग्रवाल जी से पूछिए। लेकिन अमेरिका का सेंसर तो अलग होता है, फिर यहाँ से जब जाती है सर ना, हर हर कंट्री का हर country सेंसर का बोर्ड censor अलग है। वही लग रहा है। नहीं, बहुत जगह अनसेंसर पिक्चर होती है, हर हाँ, कैटेगरी but- सोसाइटी के रूल अलग अलग होते हैं। हमारे का सेंसर बोर्ड तो पिक्चर ऐसी जा सकती है ना, जरूरी नहीं है कि सेंसर पिक्चर ही जाए। But- बहुत सी कंट्री में सेंसर लिबरल है, नहीं है, खाली कैटेगरी दे देते हैं 18+, 12+, तो वो चली जाती है, उसको कोई कट ही नहीं है ना। ये हमारे तो सेंसर बाकायदा देके पास होता है, वही थिएटर के लिए जाती है पिक्चर ना। तो आपको ऐसा लगता है कि सेंसर के बगैर देखी इन्होंने और सिलेक्ट की दिखाई। ऑस्कर के सेंसर लिए, हाँ। और अभी सेंसर ने जब काट दिया तो क्या वो आपको लग रहा है ऑस्कर के लायक नहीं है? मतलब क्या पता नहीं कुछ क्या सीन उसे काटे, diffuse- उन्होंने टोटल पूरी पिक्चर देखी या काट काट के बाद देखी, वी डोंट नो फ्रेंकली ऑनेस्टली। लेकिन बॉक्स ऑफिस बहुत ही खराब रहा। बॉक्स ऑफिस तो होना भी नहीं था। ठीक है। 15 करोड़ की लागत की पिक्चर है, 1 करोड़ के आसपास की फिल्म को ओपनिंग मिली, सेकेंड वीक में पिक्चर ऑलमोस्ट वॉश आउट हो गई। लेकिन रिवॉर्ड अगर मिले तो शायद नेशनल अवार्ड कुछ मिल जाए अगले साल, या फिर ऑस्कर के लिए अगर टॉप 5 में आ जाती है तो भी एक बहुत बड़ा कारनामा होगा धर्मा प्रोडक्शन के लिए। Congratulations, I think Congratulations, धर्मा नहीं, को अच्छी पिक्चर बनाई, उसमें credit कोई जाता शक है। नहीं। I don't think ऐसा कुछ इतना ज्यादा होता है, मगर आप बोल रहे हो एक विवाद का विषय, we don't want to get into controversies, क्योंकि बहुत चीजें इतनी ज्यादा दिखाई है हमारी सर, कंट्री, इतनी ज्यादा पिछड़ी हुई भी नहीं नहीं है, सर, but ये तो let's कुछ- not get into सर ये तो कुछ भी नहीं दिखा है। जो यूथ जो दिखा रहे हैं बेचारे, आप जाइए
प्यून के 100 प्यून के जॉब के लिए लाखों एप्लीकेशन आती हैं और उसमें अच्छे अच्छे इंजीनियर एमबीए पास बेचारे अप्लाई कर रहे हैं प्यून के जॉब के That is true, लिए। sir. ये सर रियली बहुत बड़ी सच्चाई है और सिलेक्शन होने के बावजूद उनको पता नहीं है कि जॉब कब मिलेगा। बट ठीक है, Sir, इंडिया इज ट्राइंग टू, नहीं, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है दूसरी बात है, लेकिन यूथ में काफी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर बट नाराजगी ऐसी है। पिक्चरें दिखाना, ऑस्कर में भेजना, गरीबी इंडिया की जानबूझ के वही चीज़ें दिखाना, क्यों नहीं हम अच्छी चीज़ें दिखाते हैं? क्यों नहीं प्रॉस्परस इंडिया दिखाते हैं, रिच इंडिया दिखाते हैं जो एडवांस हो रहा है, शाइन कर रहा है? Why always they exploit this poverty? I really feel ये जो bad गैंग है ना, about this. वरुण ग्रोवर और ये जो नीरज, ये लोग ऐसी पिक्चरें बनाते हैं। और वरुण जो है, इसका जो राइटर है और शायद डायलॉग्स भी लिखे, इज फ्रॉम लेफ्ट। सर देखिए, I don't लेकिन like इंडिया it. में देखिए आज इंडिया करप्ट स्टेट है, दुनिया जानती है। अभी रिसेंटली हम लोग गए थे वियतनाम, वो भी करप्ट कंट्री है, कोई शक नहीं। लेकिन जब हमने नेटवर्क देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, तो हिंदुस्तान और वियतनाम में जमीन आसमान का फर्क। वहाँ के रोड्स देख लीजिए, फुटपाथ देख लीजिए, क्लीनिनेस देख लीजिए, बाथरूम देख लीजिए, 300 किलोमीटर तक कोई भी टोल नहीं है वो देख लीजिए। जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं कितनी शानदार तरीके से मेंटेन किए गए हैं, कोई चीटिंग नहीं, कोई फरेब नहीं। ये यहाँ पर हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? रिसेंटली हम लोग ने टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया। हिंदुस्तान का टूरिज्म क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा है? आप करप्शन ठीक है करिए, लेकिन एक अच्छी छवि तो जो फॉरेन के दर्शक आते हैं, ये भी ना हम खुद जाते हैं, हमको फैसिलिटी क्यों नहीं मिल पाती सर? इंडिया के अपने प्लस पॉइंट्स Plus है, point- हम प्लस पॉइंट्स गिने नहीं। या माइनस पॉइंट्स गिने, तो इट्स बेटर वी टॉक अबाउट द अदर फिल्म। योगी साहब ने जो कमाल किए हैं उनकी भी तो तारीफ करें हम। सीएम योगी ने यूपी का नक्शा ही बदल दिया यार जब से आए। उसके ऊपर जो फिल्म बनाई है, मैंने देखी वो फिल्म में बहुत मेहनत की है। द हीरो ऑफ द फिल्म, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, काबिलियत तारीफ। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश की है और उसने, आनंद जोशी ने एक्टिंग बहुत अच्छी की। बट क्या है, वो शुरू से जो कैरेक्टर इस्टेब्लिश करना चाहिए ना योगी साहब के, जो चिन्ह नज़र आने चाहिए कि ये कमाल का एक रिमार्केबल प्राणी पैदा हुआ है, वो कहीं मिसिंग था, कहीं होमवर्क कमज़ोर था। बट स्टिल बाय एंड लार्ज आई लाइक द फिल्म, आई एंजॉयड टिल द क्लाइमेक्स। बातें उसने ऐसी पकड़ी है योगी साहब की, काफ़ी प्रशंसा हुई है उनके काम के बारे में। उन्होंने कैसे करप्शन से लड़ा और कैसे यूपी को आज इतना कुशल स्टेट बनाया है। तो द फिल्म इज गुड बट इट डिडंट रन एट द बॉक्स ऑफिस। ये फिल्म क्यों नहीं चली बॉक्स वही है ऑफिस? सर कि पीपल डोंट वांट टू वॉच पॉलिटिकल बायोपिक्स। कोई भी पॉलिटिकल एक इंसान है, वो व्यक्ति है, कैरेक्टर है, उस पे, एंड ही इज अलाइव, उस पे अगर तुम एक बायोपिक बना रहे हो तो पब्लिक तो रोज न्यूज में देख रही है, रोज वही सब चिल्लम चिल्ली चल रही है। अभी तो वहाँ के इलेक्शन के टाइम पे तो इतने सारे हजारों इंटरव्यूज देख ली, फिर पब्लिक क्यों घुसेगी अंदर देखने के लिए कि यार ये इसने क्या किया था? नहीं, That is the आपको big क्या reason. लगता है? आपको लगता है ये ऐसा है? आपको नहीं लगा सर ऐसी कि पॉलिटिकल फिल्म बननी नहीं चाहिए। अभी विवेक ओबेरॉय की पिक्चर आई थी नरेंद्र मोदी पर, कोई गया देखने को? नहीं गया। सर जितने पॉलिटिकल लीडर हो, इवन हिस्टोरिकल लीडर हो ना, 25 में से एक चल जाना दूसरी बात है, 24 फिल्में नहीं चलेंगी। आंधी पता नहीं चली क्यों। थी, आपका देखिए, इंदिरा आप गांधी। उसके पर्टिकुलर व्यक्तित्व के प्रभाव में लगाओ, चलो यार बहुत अच्छा काम किया, बनाओ एक डॉक्यूमेंट्री बना डालो, यूट्यूब के लिए कोई छोटी सी फिल्म बना डालो। 15-20 करोड़ खर्चा करके अपना घर बार लुटा के ऐसी पिक्चर बनाना रियली बेवकूफ। इमरजेंसी का क्या हुआ सर? Emergency- इतनी तारीफें, बट आंधी इतना चली थी, प्रमोशन। संजीव कुमार, वो क्या कमर्शियल पिक्चर That era was different, हाँ। sir. इंदिरा अभी गांधी। का era आप देखो ना, अभी का एरा नहीं चल पा रही है। बात सही है चंदू आपकी चैंपियन का आजकल। क्या हुआ सर? हाँ बात सही है, बट चंदू कुछ भी है, चैंपियन और- इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री व्हिच ऑडियंस शुड सी। मैं तो अपील करूंगा ऑडियंस को, ऐसी पिक्चरों को भी देखो आप, But कैसे ज्ञान मिलेगा आपको, इतने नहीं तो कि बड़े क्या मेगा हो रहा है इस बजट पे देश मत में। बनाओ। मेरा ये कहना था कि बनाओ, बट इतने मेगा बजट पे मत बनाओ। 25, 30, सर, 40, फिल्में- 50 पे बना रहे हो पिक्चर। फिल्में ज्ञान देने से ज्यादा आपको एंटरटेनमेंट के लिए बनानी चाहिए। ज्ञान दो साथ में, लेकिन मैक्सिमम कोटा आपका एंटरटेनमेंट का हो। थोड़ा बहुत ज्ञान बांटो ठीक है, लेकिन एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो पब्लिक नहीं जाएगी। करेक्ट, जैसे MS धोनी में सब कुछ था, कितना बढ़िया फिल्म। Entertainment, value exactly, था, हाँ। इसलिए इतनी सुपर हिट हुई ना सर। बट कश्मीर फाइल्स थी, एंटरटेनिंग थी, कहानी थी, कश्मीर एंटरटेन नहीं था, एक सच्चाई दिखाई थी अच्छी तरीके पीपल से। गॉट इन्वॉल्वड एंड में बहुत। ये पिक्चर बंगाल फाइल्स का, आई एम शॉक्ड कैसे नहीं चली। इन्होंने कहा था पहले कि ये बॉक्स ऑफिस में गड़बड़ है, मैंने तो पिक्चर ही नहीं देखी, इनके स्टेटमेंट से। बट आई स्टिल फील दैट फिल्म वाज आल्सो, यू नो, क्वाइट
इम्प्रेसिव, बहुत मेहनत की है उन्होंने विवेक जी ने। ये फिल्म को भी ऑस्कर के चांसेस थे, आई डोंट नो। मुझे सबसे बड़ी गलती विवेक की जो पिक्चर थी बंगाल फाइल्स की, क्या विवेक लगती है अग्निहोत्री जी। विवेक अग्निहोत्री की, कि अकेले विवेक ही आके सब जगह पे बात कर रहे थे। तुम्हारे पास में इतनी बड़ी टीम है, तुम्हारी स्टार कास्ट है, नई एक्ट्रेस को लिया है तुमने, सिमरत कौर को, आफ्टर गदर इतना बड़ा रोल दिया है, नमोशी है, मिथुन दा है, तो अनुपम खेर है। अनुपम खेर है, अरे उनसे तो कुछ बात करवाओ। हर जगह पे आके सिर्फ तुम ही अपनी गुण गा रहे हो, गाना गा रहे हो, तो कैसे चलेगी? क्या आपको लगता है ये एक एंटी पब्लिसिटी हो गई बिकॉज विवेक अग्निहोत्री की बॉडी लैंग्वेज या उनको देखना बिकॉज दिस लोग वाज थक नॉट अ गए? रोमांटिक स्टोरी। और ऐसा हाँ। नहीं है कि आप नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि उनको छुपा के रखो, सब जानते हैं इन स्टारकास्ट को, तो उनसे भी तो कुछ बुलवाओ, उनके कुछ इंटरव्यूज कराते, आपको थोड़ा सा क्या उनको लगता है बाहर निकालते। क्यों नहीं चली बंगाल That फाइल्स? is the आपको real क्या reason. उम्मीदें तो थी? पिक्चर तो इनको भी बहुत पसंद पसंद है। है। मेरे को उम्मीद नहीं थी सर, पिक्चर बनाई। चलने बॉक्स की ऑफिस उम्मीद की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, थिएटर नहीं। में एस्थेटिक वैल्यू आपको लगी थी अच्छी फिल्म। लगी थी। Yes. प्रॉब्लम लेंथ, आपने एक पर्टिकुलर डे जो एक्शन डे था उसको पूरी तरह से दिखाया है, 16 अगस्त 1946 का, और आज के परिवेश में जोड़ा है उसको, जो आज के मुर्शिदाबाद में हालात हैं। तो सर वेस्ट बंगाल की पर्टिकुलर कहानी है, आम आदमी को इतना पता नहीं है उसके बारे में, और ये फ्रेंकली ना द कश्मीर फाइल का सीक्वल बोल सकते हैं। वही हिंदू मुस्लिम लोग कितना देखेंगे सर, वही अत्याचार आपने दिखाया था पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 बोलते तो भी फर्क नहीं पड़ता था। सर इन दोनों में लेकिन कश्मीर टू वेस्ट बंगाल खाली वो हो गया। बट होम बाउंड और वेस्ट बंगाल, ये जो बंगाल फाइल्स, आपको नहीं लगा कि बंगाल फाइल्स आल्सो डिजर्व्ड टू बी इंक्लूडेड इन ऑस्कर्स? अभी जूरी ने पता नहीं कुछ रीजन होगा हिंदू इसलिए मुस्लिम प्रोपोगेंडा मुस्लिम की फिल्म्स बात तो can't इसमें भी be थी। प्रोपोगेंडा Homebound फिल्म्स भी थी। can't be included in the चलो, Oscars. you You are have calling to- propaganda, तो इससे पहले की और आगे कहानी कुछ और खराब हो, हम बात करें। ओजी आपने देखी? जी हाँ। ओजी, उसकी पवन भी एक कल्याण। बात कर ले लास्ट Yes. वीक। नरेंद्र पवन जी, आप कल्याण कुछ बड़ा जबरदस्त पर्सनालिटी है वहाँ की। सर आउट एंड आउट एक्शन पिक्चर थी, ऑलमोस्ट 3 घंटे की लेंथ, लेकिन क्या स्टोरी है मुझे A to Z तक कुछ समझ में नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आया पिक्चर क्या चल रही है, खाली एक आईडीएक्स आया है जहाज से, वो उसको हटा निकालना है। अभी एक विलेन आ रहा है, दूसरा विलेन आ रहा है, तीसरा आ रहा है, खाली एक्शन। और इमरान हाशमी ने इतना गंदा काम किया है, कोशिश की मैं अभी विलेन में एस्टेब्लिश हो जाऊं। आपने टाइगर 3 में देखा था कितना हाँ। घटिया रोल किया था, इसमें भी वही कर रहे हैं सर। Backup है। उनके चुमा चाटी ठीक है, वैसा रोल करें तो पब्लिक जाए, बतौर विलेन वो एक्सेप्ट नहीं हुए। ये अलग बात है कि फिल्म की ओपनिंग बहुत अच्छी थी, 2 दिन का बिजनेस 100 करोड़ क्रॉस किया था, जी। और पिक्चर ऑलमोस्ट 250 करोड़ 5 दिनों में कर चुकी है। लेकिन उससे पिक्चर का कॉस्ट रिकवर नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर बनी है महंगी लागत 250 करोड़ से। जहाँ हम बात करते हैं 150 करोड़ प्लस जो बॉक्स ऑफिस का वर्ल्ड वाइड है, हिंदी में बुरी तरह फ्लॉप हुई, 2 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं हुआ हिंदी में सर। तो I हिंदी में agree. साउथ वालों का कोई वजूद नहीं है सर। थोड़ा बहुत खाली प्रभास चल जाता है, लेकिन फिल्में फ्लॉप होती हैं, बाकी कोई नहीं। रजनी सर की कुली हो, आपका चिरंजीवी हो, रवि तेजा हो, ये जूनियर एनटीआर, कोई नहीं चलता साउथ का हीरो सर। हिंदी पब्लिक सर अलग है, अलग है, यस। हिंदी लोगों को कुछ अलग मसाला चाहिए, तो एक, फिर उनको वो हाँ। टेस्ट आता है, क्योंकि इट इज सुप्रीमली मेगा डिजास्टर इन हिंदी। जैसे ही पहला दरवाजा खुला और जो पहला इंसान आया बाहर और मैंने गाली। उनको पूछा, कैसे अरे लगी? बाप रे, गाली- गालियां पड़ी है सर। मेरे को तो आदि पुरुष के बाद ये पिक्चर में इतनी गालियां सुनाई थी, सिर्फ गालियां ही गालियां दी है लोगों ने। क्या बनाई है, जैसे सर बोल रहे थे, पब्लिक को समझ ही नहीं आ रहा है कंटेनर किसका है भाई, कंटेनर किसका है, आइडिया किसका है, कहानी क्या है? कहानी क्या है, एग्जैक्टली। और वो तलवार से एक सीन है जो पब्लिक ने बहुत ये किया है, रिपीट में बताया मेरे को, कि मशीन गन चला रहा है इमरान हाशमी और पवन कल्याण तलवार से उसकी गोलियां रोक गोलियां रहा रोक है। रहा ओह माय गॉड, हाँ। पब्लिक का दिमाग बंद हो गया सर वहां पे चलना। अच्छा, एक बात पूछनी थी, पब्लिक रिएक्शन जो होता है इतने ज्यादा आते हैं लोगों के, कितने जेन्युइन होते हैं? क्या मेडअप होता है ये, या नहीं, जेन्युइन होता है? बिल्कुल लोग made up बाहर होता आ है। रहे हैं ये सब organic कुछ होता है। फिल्मों के पैसा दे के अंदर घुसी है, ऑर्गेनिक है। उन्हीं का बहुत ऑर्गेनिक। कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई प्लांट कर देते हैं कि भैया बाहर निकल के बोलो भागी। साउथ के पिक्चरों का तो बहुत मुश्किल है प्लान करना, हाँ, क्योंकि जो बॉलीवुड साउथ में को होता है। जानता है, अभी पवन कल्याण को कुछ लोग जानते हैं, उन लोग ही घुसे अंदर देखने के लिए, करेक्ट, तो साउथ दे का कैन ना। प्लांटेड। थोड़ा सा कभी कभार कुछ चलो हिंदी कोई में एक्टर्स शायद के करते आगे हो, कोई हाँ। एक्टर ने भेज दिए तो 2-3 या, ऐसे आते, क्योंकि हिंदी बट में- मैक्सिमम 90% इज ऑर्गेनिक ऑलवेज। But one should first see the public reaction. सर पिछले 5 सालों में 100 से भी ज़्यादा साउथ की फिल्में डब होके हिंदी में रिलीज हुई हाँ। होंगी, और मुश्किल से 3 या 4 चली होंगी। जी।
95% पिक्चर का रिकॉर्ड फ्लॉप रहा है। ये लोग हर फिल्म को जो बोल देते हैं ना पैन इंडिया, इसीलिए सत्यानाश हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हर फिल्म हम लोग को नहीं समझ में आती। अभी लोखा पिक्चर 250 करोड़ बिजनेस क्रॉस कर चुकी है, हिंदी में बहुत बड़ी फ्लॉप है। 3.5 करोड़ का कलेक्शन नहीं है हिंदी में, सोचिए आप। हमने तारीफ की बहुत अच्छी है, नहीं जाती हिंदी के बाद में हिंदी डब भी लगाई, सोचिए तो भी नहीं गई। तो साउथ की हर फिल्म नहीं चल सकती। स्टारकास्ट ही नहीं जान रहे, किसी को पहचान ही नहीं रहे, तो हिंदी दर्शक नहीं घुसते। नहीं, केजीएफ के भाई यश को नहीं पहचानते थे, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल के पीछे चले गए लोग। एक हाथ निकल जाती है। हर फिल्म को बोलो निकल जाए भैया, हर गधा घोड़ा निकल जाएगा तो नहीं निकल सकते। फिल्म पुष्पा नहीं हो सकती, हर फिल्म केजीएफ नहीं हो सकती, कंतारा नहीं हो सकती। अभी जब कंतारा की बात करते हैं हम लोग, अभी गड़बड़ कहीं कुछ हो सकता है, भगवान न करे हो, बट ऐसा नहीं कि हर बार एवरी डे इज नॉट संडे। दिवाली भी साल में एक ही बार आती है। हाँ, तो समिट अप लास्ट वीक जो अभी वीक चल रहा है, जो फिल्में रिलीज हुई, आप क्या कहोगे बिजनेस वाइज? वाज इट No, totally disastrous last week was completely disaster, मतलब मेगा डिजास्टर गया है बॉक्स ऑफिस वाइज। पब्लिक नहीं आई जितनी उम्मीद रखी थी हम लोग ने कि आए, एटलीस्ट पवन कल्याण के नाम पे आए या तो इमरान के नाम पे आए, क्योंकि बैड्स ऑफ बॉलीवुड में इमरान की इतनी चर्चा हो गई कि उसका एक नया टीजर तक रिलीज कर दिया वही चर्चा में कि इमरान एक तरफ बॉलीवुड एक तरफ। तो सच में इमरान को एक ही तरफ कर दिया, पब्लिक ने गई नहीं देखने के लिए। सर इसके अलावा छोटी मोटी 5-6 फिल्में और थी, और अपने अनुपम खेर साहब वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे सैयारा के बाद कि भैया सैयारा से मेरी पिक्चर डूब गई। री रिलीज किया सर उन्होंने 26 को, तन्वी को री रिलीज किया। आपको पता है कितने थिएटर मिले थे उनको पूरे बॉम्बे में? मात्र 2 थिएटर। अच्छा, 2 थिएटर तन्वी किधर चलेगी यार? आप खुद ही देख रहे हो, खुद ही रिलीज कर रहे हो, पता नहीं क्यों रिलीज He is convinced that film is good, it will pick up, but मुश्किल क्या है आजकल आर्टी क्राफ्टी फिल्में या नॉन स्टार कास्ट आर्टी क्राफ्टी फिल्में नहीं चलती। आपको मैं बताऊं तन्वी भी ऑस्कर की रेस में थी जी। हाँ तन्वी भी थी, जो नहीं, पिक्चर अच्छी रिपोर्ट तो रिपोर्ट अच्छी थी, लेकिन नहीं ऑडियंस नहीं जाती इस तरह की पिक्चर। पब्लिक लाइफ में इतना खुद ही रोना धोना है, थिएटर वापस क्यों जाके रोए धोए यार? आप एंटरटेन करो जैसे अपने मनमोहन देसाई करते थे, प्रकाश मेहरा साहब करते थे, राज कपूर की फिल्में भी एंटरटेनिंग के साथ एजुकेशन भी होती थी, यश चोपड़ा, बिया चोपड़ा, सुभाष घई, लंबी चौड़ी लिस्ट है। राजीव राय की फिल्म देखिए। सर अगर आपके पिक्चर में एंटरटेनमेंट है तो ही पब्लिक टिकट खरीदेगी, Absolutely, नहीं तो पब्लिक रिजेक्ट कर देती है। हार्ड अर्न मनी है भाई, कोई नहीं देता है। थिएटर की ऑडियंस, थिएटर की अलग ही एक परिभाषा है जो सिर्फ बॉलीवुड वाले ही समझते हैं। कुछ हद तक साउथ वाले जो ज्ञान ले लेते हैं बॉलीवुड का, पुष्पा ने कॉन्कर करके बताया, वेंगा रेड्डी ने एनिमल बनाई, वो तो खैर हिंदी फिल्म को मद्देनजर रखते हुए बनाई थी, तो कुछ गोल्स तो लगे हैं। लेकिन अभी तो जो ऑफर ने सत्यानाश किया है तो ऑडियंस वेट करती है भैया फ्री में Offer टिकट दो। फ्री में दे रहे हो तो हम आए। या नहीं तो हम नहीं आ रहे। ओटीटी के ऊपर या तो वेट करते हैं नहीं, ओटीटी। थिएटर का बिजनेस तो खत्म हो चुका है सर। बिल्कुल नहीं, सर, सर ऐसा नहीं। सर आप खुद देखिए, आप तो खुद करते हैं। सितंबर खत्म होने को आया, 9 महीने में कितनी फिल्में चली हैं? 2 150 फिल्में नहीं चली सर। business नहीं क्यों नहीं, क्यों नहीं? इस महीने में सर मराठी पिक्चर अच्छी चली। 10 अवतार बहुत अच्छी। दशावतार के शोज लिमिटेड थे, कमाल लेकिन का। जैसे वर्ड ऑफ माउथ पहले बहुत दिन का अच्छी चिपका, अच्छी पिक्चर बनाई तो के फटे ऊपर। शोज भी बढ़ाए गए और सारे मल्टीप्लेक्सेस जहाँ पे मराठी पिक्चरों से दूर भागते उन्होंने शोज बढ़ाए। ये फिर और क्यों हाउसफुल। चलती है? थिएट्रिकल बोलते हैं लोग, गिर रहा है पिक्चर थिएटर का क्या, तो ऐसे कैसे होता है कि सडनली एक दशावतार आ जाती है, सडनली एक पुष्पा आ जाती है जो पूरा थिएटर्स को भर देती है आके। देयर इज बिजनेस, बट There is, yes. बहुत टू हिट द बुल्स आई हो गया है कि बहुत बारीकी का एक जैसे सुई में धागा डालना वैसा हो गया बहुत। सर अभी भी ना वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। पिक्चर वर्ड ऑफ माउथ जाता है सर। अब जैसे 10 अवतार का बात करिए, अब हम महावीरा बोध करते हैं, माता नरसिम्हा का बात करते हैं, मीराई की बात करते हैं, या आपकी लास्ट वीक डेमोन की बात करते हैं जो पिक्चर आई थी जैपनीज फिल्म। तो वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रॉन्ग होता है ना, पिक्चर एक हफ्ते में काफी निकल जाती है कॉस्ट। सर जैसे वर्ड ऑफ माउथ की आप बात कर रहे हैं, जो पहली कांतारा आई थी पार्ट 1, वर्ड ऑफ माउथ किसी को पता भी नहीं था। यस, एक ही रात को उन्होंने प्रीमियर किया था, उसके बाद में जो वर्ड ऑफ माउथ से पिक्चर चली, वहां पे फिर उसने 2 हफ्ते बाद हिंदी में लेके आया। तो जैसे सर भी बोल रहे हैं कि वर्ड ऑफ माउथ ऑलवेज वर्क्स। हमने लोखा भी क्यों चली, वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, यस, पिक्चर गई एटलीस्ट 3 करोड़ तो आए हिंदी से। कुछ भी, लेकिन चले। मलयालम के लोग भी सुपर हिट है। मलयालम में तो ऑल आज टाइम भी कमेंट्स आते हैं हमको कि आपने लोका के बारे में बात ही नहीं की। पहले सबसे पहले हमने बात की थी लोका, याद है कि लोका बहुत अच्छी पिक्चर बनाई, यू मस्ट मतलब बहुत कम वीडियोस हमने बनाए थे ऑन लोका, तो इसलिए लोग बोलते हैं यार अभी भी आप बनाया करो। देखिए आपने लोखा की तारीफ की थी,
आपने महाअवतार नरसिम्हा की हमने तारीफ की थी इसके पहले, हमने मिराई की भी तारीफ की थी, अच्छा स्पेशल इफेक्ट है, वो भी 100 करोड़ की। जो अच्छी फिल्म की तारीफ करते हो, भले कोई भी लैंग्वेज में बनी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, अच्छी फिल्मों का हमेशा करते हैं। आप नहीं जाते हैं देखने, वो दूसरी बात है। नहीं, क्या हो गया ना, ओटीटी की वजह से नहीं जाते हैं लोग, क्योंकि 3 महीने बाद ओटीटी में आनी है, 2 महीने बाद आनी है, या तो ओटीटी पे पिक्चर लेट आए, या 2 अलग हो सिनेमा, एक थिएट्रिकल बड़ा हो और ओटीटी स्मॉल स्क्रीन हो, तो फिर मजा आएगा फिल्म बिजनेस का। ये थिएटर की ऑडियंस है, जाती है अभी भी, नहीं तो इतनी फिल्मों के 300-400 करोड़ बिजनेस नहीं होते थे। पसंद होती है तो प्रेफर करते हैं। ऑल्टरनेट शॉट उनको नजर आता है। देखो अभी क्या, पहले फिल्में अगर ऑर्डिनरी भी होती थी, जिनको आज आप फ्लॉप बोलते हो, जो फर्स्ट डे क्लीन बोल्ड हो जाती, वो पिक्चरें पहले कुछ हद तक काफी बिजनेस कर लेती थी। जी हाँ, बीएनसी क्लास स्टेशन में चला लेती थी काम, पिक्चर अपना रो रो के गुजारा करके कवर कर लेती थी प्राइस। आज हो नहीं होता है, आज क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। आज हो गया कि तीर निशाने पे लगना बहुत ज़रूरी है, तो ही आपको फल मिलेंगे, नहीं तो आप ठन गोपाल हो जाते हो, क्लीन बोल्ड हो जाते हो। सो विद दैट होप कि आने वाली फिल्म में कुछ रंग दिखाए, हमको बहुत उम्मीदें हैं कंटारा दिखाएंगे पे, सर। और हम चाहते हैं कि इवन सनी सनी। संस्कारी भी गाने कुछ चिपक गए बात- सनी संस्कारी के 2 गाने, एक बिजुरिया जो सोनू निगम का रीमेक है, बिल्कुल। और एक पनवाड़ी खेसारी लाल ने गाया है गाना। ये दोनों गाने चिपक गए, रील पे इतने चल रहे हैं आजकल वो गाने। कभी भी देखो, ओपन करो इंस्टाग्राम, तो रील पे कोई ना कोई नाच रहा है या नाच रही है बट ये गाने। क्या ये सफिशिएंट है फिल्म को ओपनिंग दिलाने के लिए? नहीं। सर या hit एटलीस्ट करने के प्रमोशनल लिए? बेसिस पे बहुत अच्छा प्रमोशन इससे तो हुआ थोड़ा है। वेव बन रहा और है, जैसे but मैंने it is not आपका बोला, परम- आपका और परम- अभी भी बोलता हूँ Fireworks कि नहीं डबल है। डिजिट में पिक्चर ओपनिंग लेगी। I am doubtful. I'm sorry to 10 say. करोड़ I का wish, opening 100% I hope, है। I pray हो, लेकिन सर परम सुंदरी का गाना सोनू निगम ने बहुत अच्छा गाया था, परदेसिया। अभी भी आपको अच्छा Yes, लगेगा। yes. पिक्चर को ढंग की ओपनिंग दिला पाए, ये नहीं but दिला पाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन थोड़ा फर्क, वरुण धवन सर भले स्लाइटली ऊपर कुछ भी हो, इट्स अ करण जोहर फिल्म। पिक्चर कुछ ना कुछ तो करेगी। Yes, धीरे yes. धीरे जैसे So- वर्ड ऑफ माउथ हम बोल रहे, मैं तो वही उम्मीद रखता हूँ वर्ड ऑफ माउथ से निकले। ट्रू वेल विशर ऑफ एक पारिवारिक फिल्म, यूथ फिल्म नजर आ रही है डेफिनेटली, लेकिन क्या उतना बिजनेस कर पाएगी, अपनी लागत रिकवर कर पाएगी, उसमें मुझे डाउट नजर आता है। बट ये हमारे जो कड़क क्रिटिक है, ये भी चाहते हैं कि फिल्में चले, यस। और ये नरम क्रिटिक है, मैं भी नरम हूँ कि भाई चले, हम भी लाड करते हैं बॉलीवुड का भी, किसी तरह थिएटर में चल जाए और हम खुश हो जाए, हमारी बिरादरी खुशल हो, सक्सेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो। तो इसी उम्मीद से वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट टू आवर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉक्स ऑफिस, टू आवर इंडियन फिल्म बॉक्स ऑफिस। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, सी यू सून, Thank थैंक यू।